जब छोटी बच्चियां ही सुरक्षित नहीं रह पाएंगी, तो महिलाएं संसद कैसे जाएंगी? जब बचपन ही डर के साए में बीत जाएगा, तो महिलाएं संसद कैसे जाएंगी? जब हर गली के मोड़ पर दरिंदे मिल जाएंगे, तो महिलाएं संसद कैसे जाएंगी? जब सपने ही कुचल दिए जाएंगे, तो महिलाएं संसद कैसे जाएंगी? जब जिंदगी की लौ ही बुझा दी जाएगी, तो महिलाएं संसद कैसे जाएंगी? नमस्कार मित्रों, आज हम बेहद ही गंभीर एवं संवेदनशील विषय पर बात करने आए हैं। यह घटना पटना सिटी की है, जहां पर एक 10 साल की छोटी बच्ची की बेहद ही निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। एक छोटी बच्ची सुबह स्कूल जाने के लिए निकलती है और ना तो वो स्कूल पहुंचती है और ना ही वापस घर आ पाती है। परिवार चिंता में आता है, वो पुलिस के पास जाता है और वो शिकायत करता है कि मेरी छोटी बच्ची अभी तक मेरे घर वापस नहीं आई है। और पुलिस तफ्तीश करती है और उसके अगले दिन ही बगल 2 गली छोड़कर उस छोटी बच्ची की बेहद ही निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। उसके शरीर पे बहुत सारे चोट के निशान थे, वो खून से लथपथ थी और बोरे में लपेट कर उसकी बॉडी को फेंक दिया गया था। हम अपने समाज को कहां लेकर जा रहे हैं? हम अपने देश को कहां लेकर जा रहे हैं? एक तरफ हम अपने देश में इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम महिलाओं का प्रतिनिधित्व संसद में बढ़ाएंगे, उनके लिए सीटें आरक्षित करेंगे, मगर जब तक आरक्षित करने का समय आएगा, जब तक वो महिलाएं संसद बनने की उम्र तक पहुंचेगी, तब तक इन बच्चियों के साथ ही ऐसी घटनाएं हो जाती है। कभी उनकी हत्या कर दी जा रही है, कभी उनके साथ बलात्कार किया जा रहा है और ऐसे बहुत सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज उनके साथ हो रहा है। तो अगर बचपन में ही उनके साथ ऐसे घटनाएं हो जाएंगी, तो क्या वो बड़ी होकर संसद बन पाएंगी? क्या बड़ी होकर वो सांसद बन पाएंगी या संसद में जा पाएंगी? हमारे प्रदेश के मुखिया, हमारे प्रदेश के विधायक इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि बिहार में महिलाएं सुरक्षित है, बिहार में बच्चियां सुरक्षित है, मगर हर रोज हमारे प्रदेश से ऐसे कई घटनाएं आ रही हैं जहां पर छोटी बच्चियों का शोषण हो रहा है, लड़कियों के साथ गलत व्यवहार किए जा रहे हैं, उनके साथ बलात्कार की घटनाएं आ रही हैं, उनके साथ हत्या की घटनाएं आ रही हैं, मगर हमारा प्रदेश, हमारे विधायक, हमारे सांसद, हमारे मुख्यमंत्री तक इस पे चुप्पी साधे हुए हैं। एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम रोमियो स्क्वाड लाएंगे, हर गली मोहल्ले मोड़ पर लड़कियों की सुरक्षा के लिए पिंक पुलिस तैनात करेंगे, मगर जब इस तरह की घटनाएं समाज में सामने आती है कि एक छोटी बच्ची की हत्या कर दी जाती है, तब सभी विधायक सांसद चुप्पी साधे रहते हैं। कुछ विधायक, विपक्ष के नेता इसमें सम्मिलित हुए, इसके लिए आवाज उठाएं। लोगों में बहुत आक्रोश है कि हर जगह डर का माहौल बन रहा है कि जब हमारी बच्चियां ही सुरक्षित नहीं है तो हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? कैसे एक सरकार से उम्मीद लगाई जा सके कि यह बेहतर कार्य करेगी? इस तरह की घटनाएं समाज को बेहद डराने का प्रयास करती है और हमारा समाज इस तरह की घटनाएं सुनकर डरता है कि कैसे छोटी बच्चियों को अकेले स्कूल भेजूं, लड़कियों को अकेले पढ़ने के लिए कोचिंग या कॉलेज भेजूं, जब हर गली मोड़ पर ऐसे लोग खड़े हैं जो उनका गलत फायदा, उनका गलत इस्तेमाल करने के लिए तैयार रहते हैं। सरकार से मेरी निवेदन है, मेरी विनती है कि कृपया इस तरह की घटनाओं पर जल्द से जल्द रोक लगाएं और इन दोषियों को चिन्हित करके उस पर कठोरता से कार्यवाही करने की जरूरत है और समाज में एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करने की जरूरत है जिससे कि इस तरह की घटनाएं पर जितनी जल्द से जल्द रोक लग सके। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के मन में भय उत्पन्न हो जाता है इस तरह की घटनाएं देखकर, तो बेहद ही भयभीत करने वाला विषय है। क्योंकि जब तक वो एक परिवार सुरक्षित नहीं रहेगा, तब तक हमारा प्रदेश सुरक्षित नहीं रहेगा, हमारा देश सुरक्षित नहीं रहेगा। और हम सभी राजनीतिक दलों से निवेदन करते हैं कि कृपया इस तरह की घटनाओं पर आवाज उठाएं। ये नहीं सोचे कि हम सत्ता में हैं, हम विपक्ष में हैं। ये घटना किसी एक आम परिवार के साथ हुई है, कभी आपके परिवार के साथ भी हो सकती है। इसलिए इस पर कठोरता से कार्यवाही की जरूरत है ताकि एक परिवार को न्याय मिल सके, उसके माता पिता,
उसके भाई, उसके बहन सबको न्याय मिल सके और एक उदाहरण पेश हो सके कि अगर कोई भी ऐसी घटनाओं में संलिप्त होता है तो उसके साथ कठोरता से कार्यवाही की जाएगी। जय हिंद, जय भारत।